जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरे चीजों के लिए, उन सब चीजों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। कि कुछ स्टेट्स में पुलिस बहुत ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन भी कर रही है एंड लीगल मुकदमे भी लगा रहे हैं छात्रों के खिलाफ। तो रत्ना जो हमारी लीगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है CJP के लिए, वो आपको स्टेटस अपडेट देंगी अभी। आसाम में मैंने जहां लॉयर्स से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 FIRs हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कलकत्ता कोलकाता की, वहाँ पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। वहाँ पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुँचे। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है।
तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए बेल मूव करनी पड़ती है। जो एफआईआर हमारे पास कॉपी आई है उसमें 144 लोगों का नेम्ड लोग हैं एंड 5000 उन्होंने अननेम्ड लोग डाले हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे 86 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोग भी वो ढूंढ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। तो हमने लॉयर्स की टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस हैं वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें एंड बाकी आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स एज वेल टू कम फॉरवर्ड एंड जो हो सके वैसे वो हेल्प करें। वेबसाइट बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इनवाइट करेंगे लॉयर्स को, जो पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स हैं, जो इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसे लॉयर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े एंड एक तरह से ये बड़ा हमारा एक लीगल नेटवर्क बने, थ्रू आउट द कंट्री हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करे, क्योंकि फिर युवाओं के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सरकार उनको अनफेयर तरीके से टारगेट करती है तो फिर ये लॉयर्स है जो उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी एज अ पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी एंड जो सर है सीनियर एडवोकेट है और भी कई सारे लोग हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। तो जो भी अभी छात्र ऐसे टारगेट हो रहे हैं देश भर में, प्लीज होल्ड ऑन, वी आर विद यू। हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज को हम लोग पहुंचाएंगे। लोगों ने मंच से जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहां पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे, अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, cockroachjantaparty.org/साक्षी SAAKSHI। ये हम लोग बहुत मतलब कुछ टाइम में ही हम लोग अपने सारे ऑफिशियल हैंडल्स में डाल देंगे एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है तो यहाँ पे जाइए, उस पे क्लियर ट्यूटोरियल दे रखा है कि कैसे यूज करना है, उसको यूज करके आप इस प्रयास में आप सहयोग दीजिए। 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी 3rd राउंड की बातचीत हुई थी तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, उनके खिलाफ इस किस्म की गलत कार्रवाई हो, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ।
जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे और जरूर मदद करेंगे और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहां जहां भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहां कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहां जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में।